हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, यहाँ ग्रुप डी के मैथ का हमारा 19वां सेट है। इसके पहले दोस्तों हम 18 कवर कर चुके हैं। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए अपने क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे 26 दिया है। एक अर्धगोले की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। यदि अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल एक गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर है तो गोले का आयतन हमसे पूछ रहा है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे अर्धगोले की त्रिज्या यहाँ पे दिया है, आर बराबर 3.5 सेंटीमीटर दिया है। देखिए यहाँ से अगर हम दशमलव यहाँ से हटा देंगे, यहाँ पे बटे में 10 आ जाएगा। 5 से काट देंगे, 5 दूना 10 हो जाएगा। इसको काटेंगे 5 सत्ते 35, यानी कि 7 बटे में 2 सेंटीमीटर आ जाएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे फिर आगे क्वेश्चन बोला है, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल एक गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर है। देखिए दोस्तों, अर्धगोले का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वह 3 पाई आर स्क्वायर होता है। कितना होता है? 3 पाई आर स्क्वायर होता है। बराबर यहाँ पे एक गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है। कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर होता है। यहाँ से देखिए पाई से पाई कट जाएगा। यहाँ पे 3 पहले दिया, आर का मान दिया 7 बटे में 2, लाख हम यहाँ पे आर की जगह पे रख देंगे, इनको यहाँ पे हो जाएगा 7 बटे में 2 का यहाँ पे होल स्क्वायर कर देंगे। बराबर यहाँ पे 4 आर स्क्वायर पहले दिया है। देखिए यहाँ पे 3 इंटू कर देंगे, 7 का वर्ग करेंगे 7 सत्ते 49 हो जाएगा, अपन 2 का वर्ग करेंगे 4 हो जाएगा। देखिए 4 यहाँ पे 4 यहाँ पे देखिए गुणा में दिया, नीचे आके भाग में आ जाएगा। नीचे आएगा तो इधर, इधर आएगा तो इधर भाग में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भाग में हो जाएगा। देखिए यहाँ से अगर हम यहाँ पे आर स्क्वायर बराबर इतना हो गया, अगर हम आर का मान निकालेंगे तो ये अंडर रूट में आ जाएगा। आर का मान निकालेंगे तो अंडर रूट में आ जाएगा। देखिए 49 का वर्ग होता है, 49 का वर्गमूल आता है 7। कितना आता है? 7 आता है। देखिए अंडर रूट यहाँ पे 3 बच जाएगा, और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 4 बाहर आ जाएगा, यहाँ से 4 बाहर आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए ये आर का मान हो गया 7 अंडर रूट 3 अपन 4 हो जाएगा। देखिए फिर यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा है, तो गोले का आयतन हमसे पूछ रहा है। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे 4/3 को रहने देंगे, यहाँ पे 4/3 को रहने देंगे। यहाँ पे पाई का मान होता है 22 बटे में 7, पाई का मान होता है 22 बटे में 7। यहाँ पे आर का मान दिया है 7 अंडर रूट 3, यहाँ पे लिखेंगे 7 अंडर रूट 3 अपान 4 का, यहाँ पे देखिए होल क्यूब दिया था, यहाँ पे हम कर देंगे होल क्यूब। 4/3 रहने देंगे इंटू 22 बटे में 7 में रहने देंगे। 7 का क्यूब करेंगे 7 सत्ते 49 सत्ते 343 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 343 अंडर रूट, यहाँ पे देखिए 3 का यहाँ पे क्यूब करेंगे, अंडर रूट 3 का क्यूब करेंगे 3 अंडर रूट 3 हो जाएगा। देखिए 3 अंडर रूट 3 हो जाएगा। अपान यहाँ पे आ जाएगा 4 का क्यूब करेंगे 4 चौके 16 चौके 64 हो जाएगा। देखिए इसको हम काट देंगे, कुछ नहीं करना, क्या करना है? काटना है। इसको हम काट देंगे, यहाँ से काटेंगे, ये 7 से काट देंगे, 7 एक कम 7 हो जाएगा। देखिए 343 को काट देंगे तो ये 49 बार में कट जाएगा। कितने बार में कट जाएगा? 49 बार में कट जाएगा। देखिए फिर हम इसको काट देंगे 3 से काटेंगे तो ये 3 कट जाएगा। देखिए फिर इसको हम 4 से काट देंगे, 4 से काट देंगे तो यहाँ से देखिए 4 एक कम 4 हो जाएगा, 4 एक कम 4, और ये 4 2 6 2 बच जाएगा, 4 6 24, यानी कि यहाँ पे 16 आ जाएगा। इसको हम काट देंगे फिर 2 से काटेंगे तो देखिए 11 बार में कट जाएगा। इसको काटेंगे 2 बटे 16, यानी कि 8 बार में कट जाएगा। यहाँ पे बच गया 11 और यहाँ पे बचा है 49 अंडर रूट 3। इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 11 गुणा हम 49 में कर देंगे तो हमको मिल जाएगा 539। कितना मिलेगा? 539। यहाँ पे अंडर रूट 3 पहले दिया है, इसको अंडर रूट 3 रहने देंगे। अपन यहाँ पे देखिए बटे में यहाँ पे 8 बचा है तो यहाँ पे बटे में 8 यहाँ पे लिख देंगे, यानी कि 539 अंडर रूट 3 अपन 8 है। ऑप्शन बी में दिया है तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 27 देखिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 27 दिया है, 285 मीटर और 235 मीटर लंबी दो ट्रेन क्रमशः 61 किलोमीटर प्रति घंटे और 83 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से विपरीत दिशा में चल रही है। कौन सी दिशा में चल रही है? विपरीत दिशा में चल रही है। तो पहली ट्रेन दूसरी ट्रेन को कितने समय में पार करेगी? देखिए दोस्तों, जब कोई ट्रेन ट्रेन जब कोई ट्रेन किसी दूसरी ट्रेन को अगर पार करती है, अगर उनकी चाल अगर विपरीत दिशा में चल रही है तो उनकी जो चाल होती है वो आपस में जुड़ जाती है। उनकी चाल आपस में जुड़ जाती है। अगर उनकी चाल अगर विपरीत दिशा में हो तो उनकी चालें क्या होती है? आपस में जुड़ जाती है। देखिए 61 और 83 को हम जोड़ देंगे, यहाँ पे 3 1 4 हो जाएगा, 3 1 4 हो जाएगा, 8 6 14 हो जाएगा। देखिए किलोमीटर प्रति घंटे में दिया है, इसको हम यहाँ पे मीटर प्रति सेकंड में कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। इसको किलोमीटर प्रति आवर मीटर प्रति सेकंड चेंज करने के लिए यहाँ 5/18 से मल्टीप्लाई करना होगा। कितने से? 5/18 से मल्टीप्लाई करना होगा। बराबर यहाँ पे हो जाएगा। आपको दोस्तों पता ही है, चाल बराबर होता है दूरी बटे में समय। चाल बराबर होता है दूरी बटे में समय। देखिए दोस्तों, ये हमारी हो गई चाल, यहाँ से दूरी हम निकालेंगे। देखिए जब दोस्तों, जब कोई ट्रेन किसी दूसरी ट्रेन को अगर पार करती है तो जो उनकी लंबाई होती है, ट्रेन की लंबाई आपस में जुड़ जाती है। देखिए इसको हम जोड़ देंगे, 5 5 10 हो जाएगा, 5 5 10 हो जाएगा, 3 8 3 11 1 12 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 2 4 1 5 हो जाएगा, 520 हो जाएगा। इसको फिर देखिए अपन यहाँ पे टी कर देंगे। समय कितना लग रहा है? टी समय लग रहा है। समय हमसे पूछ रहा था, यहाँ समय को मान लेते हैं टी। देखिए हम इसको 18 से काट देंगे, 18 का 18, 18 बटे 144 हो जाएगा। देखिए 8 पचे 40 हो जाएगा, 8 पचे 40 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 8 पचे 40 बराबर 520 अपान यहाँ पे टी हो जाएगा। देखिए 0 0 यहाँ पे कट जाएगा, फिर 4 से काट देंगे, 4 1 कम 4 हो जाएगा। इसको काटेंगे 4 1 कम 4, 1 5 4 3 12, यानी कि टी बराबर कितना आ जाएगा? 13 सेकंड आ जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ से 28 देखिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 28 बोला, राहुल अपनी बहन से 5 वर्ष छोटा है। इसका मतलब उसकी जो बहन होगी उससे 5 वर्ष बड़ी होगी। तो राहुल की जो आयु मान लेते हैं यहाँ पे, राहुल की आयु हम मान लेते हैं यहाँ पे यक्स। तो उसकी बहन उससे 5 वर्ष बड़ी होगी तो उसकी बहन की आयु जो हो जाएगी, उसकी बहन की आयु यहाँ पे कितनी हो जाएगी? यक्स प्लस 5 हो जाएगी, यक्स प्लस 5 हो जाएगी। आगे फिर क्वेश्चन बोल रहा है, 3 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 35 वर्ष हो जाता है। देखिए अगर अगर कितने वर्ष बाद अगर बोलेगा, 3 वर्ष बाद बोले या 4 वर्ष बाद बोले तो हम क्या करेंगे? हम उसमें जोड़ के लिखेंगे। 3 वर्ष बाद बोला तो इसमें हम जोड़ के लिखेंगे, यक्स प्लस हम 3 जोड़ के लिखेंगे, यहाँ पे प्लस कर देंगे, यक्स प्लस 5 में हम 3 जोड़ देंगे, यक्स प्लस 5 में हम 3 जोड़ेंगे,
5 3 8 हो जाएगा, यानी x प्लस 8 हो जाएगा। x प्लस 8, इनकी जो आयु का योग कितना दिया है, इनकी आयु का योग हमको 35 दे दिया है। कितना दिया है? 35 दिया है। देखिए इसको हम जोड़ देंगे, x और x, यहाँ पे 2x हो जाएगा। देखिए 3 और 8 3 11 हो जाएगा, 8 3 11 बराबर यहाँ पे देखिए 35 दिया है, बराबर यहाँ पे 35 दिया है। यहाँ पे 2x बराबर निकालेंगे तो 35 में से हम 11 को माइनस कर देंगे। देखिए 35 में से 11 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4, 3 में से 1 जाएगा तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। देखिए 2 से काट देंगे तो ये 12 बार में कट जाएगा, यानी x का मान यहाँ पे 12 आ गया। देखिए x का मान ला के यहाँ पे रख देंगे, यानी तो x का मान अगर यहाँ पे अगर हम रखेंगे तो राहुल की जो आयु आ जाएगी, राहुल की आयु कितनी आ जाएगी? 12 वर्ष आ जाएगी। और उसकी बहन की आयु कितनी हो जाएगी? 12 5 17 हो जाएगी। उसकी बहन की आयु कितना हो जाएगी? 12 में हम 5 जोड़ के लिखेंगे तो उसकी बहन की आयु कितना हो जाएगी? 17 हो जाएगी। लेकिन हमसे क्वेश्चन पूछा है राहुल की वर्तमान आयु, हमसे पूछा राहुल की वर्तमान आयु यहाँ पे कितनी हो जाएगी? 12 वर्ष हो जाएगी। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 29 देखिए। एक विक्रेता ने 4,800 रुपये में 100 दर्जन केले खरीदते हैं, उन्हें 20 रुपये में 4 केले की दर से बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत हमसे पूछ रहा है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे 48 रुपये में यहाँ पे देखिए 100 दर्जन केला खरीदता है। एक दर्जन में आता है कितना केला? 12 केला। एक दर्जन में कितना केला आता है? 12 केला। देखिए 48 रुपये में 100 दर्जन केला खरीदता है, एक दर्जन में आता है 12 केला, यानी कि 100 दर्जन में कितना केला हो जाएगा? 1200 केला आ जाएगा। कितना केला हो जाएगा? 1200 केला। देखिए यहाँ पे अगर एक केला का अगर दाम हम निकालेंगे, अगर एक केला बराबर कितना, एक केला कितने रुपए पड़ जाएगा? एक केले का दाम अगर हम निकालेंगे, एक केले का दाम अगर हम निकालेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4800 बटे में यहाँ पे 1200 हो जाएगा। 0 0 यहाँ पे कट जाएगा, 12 चौक 48, यानी एक केले का जो दाम पड़ रहा है हमको, एक केले का जो दाम पड़ रहा है वो हमको 4 रुपये पड़ रहा है। एक केले का दाम कितने पड़ रहा है? 4 रुपये पड़ रहा है। फिर आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा है, आगे क्वेश्चन में बोल रहा है 20 रुपये में 4 केले की दर से वह बेच देता है। देखिए मतलब यहाँ पे देखिए 4 केला वह 20 रुपये में बेचता है। कितने में बेचता है? 20 रुपये में बेचता है। देखिए यहाँ पे एक केला के बराबर 4 रुपये है, तो अगर हम यहाँ पे 4 केले अगर बेचें तो यहाँ से देखिए हम अगर 4 में इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 केला हमको अगर मिलेगा कितने में? 16 रुपये में। कितने में? हम 16 रुपये में मिलेगा, यानी 16 रुपये में हम 4 केला खरीदेंगे। 16 रुपये में हम यहाँ पे अगर 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 1 4 हो जाएगा, इसमें अगर 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 16 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 16 रुपये हमको 4 केला मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ पे 20 रुपये में 4 केला वह बेच रहा है। 20 रुपये में कितना केला बेच रहा है? वह 4 केला बेच रहा है। देखिए 16 रुपये में खरीद रहा था, 20 रुपये में बेच दिया। 16 रुपये में खरीद रहा था, 20 रुपये में बेच रहा है, तो कहीं ना कहीं इसको लाभ हो रहा है। 16 का खरीदा 20 में बेच दिया तो 4 रुपये का लाभ हो गया। 4 रुपये का लाभ हुआ, किस पर लाभ हुआ है? 16 रुपये पर लाभ हुआ है। तो अपन यहाँ पे 16 आ जाएगा इंटू परसेंटेज वाले यहाँ पे हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए 4 से काट देंगे, 4 चौक के 16 हो जाएगा, 4 से काटेंगे तो ये 25 बार में कट जाएगा, यानी कि 25% का इसको प्रॉफिट होगा, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 30 दिया है। देखिए क्वेश्चन 30 है, एक नए अपार्टमेंट के लिए एक फर्नीचर खरीदने हेतु चांग ने 16% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 18 माह के लिए 50,000 उधार लिए, उसे कितने ब्याज का भुगतान करना पड़ेगा? देखिए यहाँ पे साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे में सब, यानी कि एसआई बराबर होता है PRT अपान 100। ठीक है, यहाँ पे मूलधन यहाँ पे दिया है 50,000, यहाँ पे लिख देंगे 50,000 इंटू देखिए दर दिया है यहाँ पे 16%, यहाँ पे 16 लिख देंगे। यहाँ पे समय दिया 18 माह, इसको हम साल में कन्वर्ट करके लिखेंगे। यहाँ पे 18 माह नहीं लिखेंगे, यहाँ पे साल में कन्वर्ट करने के लिए हमें यहाँ से 12 से डिवाइड करना पड़ेगा। अपन यहाँ पे 100 होता है फार्मूले में। देखिए 2 0 यहाँ से कट जाएगा, फिर देखिए हम इसको काट देंगे, चर यहीं 12 4 से काट देंगे, चर यहीं 12 हो जाएगा और 4 चौक के 16 हो जाएगा। देखिए फिर 3 से काटेंगे, 3 1 कम 3 3 6 18 हो जाएगा। इसको काट देंगे, यहाँ से देखिए 5 चौक के 20 हो जाएगा, यानी 5 चौक के 20 हो जाएगा 20, और यहाँ पे 2 0 पहले से, 2 0 पहले से इंटू यहाँ पे 6 कर देंगे, 6 दूना 12 हो जाएगा, 6 दूनी 12 और 3 0 पहले दिया है, 1 2 3 0 पहले दिया है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे, यदि 2a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 और 8a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर के ए बी सी है तो के स्क्वायर का मान हमसे पूछ रहा है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर आपको क्वेश्चन a प्लस बी प्लस सी बराबर अगर 0 दे दे, तब a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर हो जाता है 3abc। कितना होता है? 3abc हो जाता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे a का मान दिया हमको 2a, ला के हम यहाँ पे रख देंगे, 2a का यहाँ पे होल क्यूब करेंगे, यहाँ पे 2 दूनी 4 दूनी 8 a क्यूब हो जाएगा, प्लस यहाँ पे देखिए b का मान यहाँ पे दिया b, यहाँ पे हम b का क्यूब कर देंगे, प्लस यहाँ पे देखिए बच गया c का, यहाँ पे देखिए यहाँ पे c का मान कितना दिया? c दिया है, यहाँ पे हम c का क्यूब कर देंगे, बराबर यहाँ पे 3 पहले से दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे a का मान यहाँ पे देखिए 2a दिया है, यहाँ पे रख देंगे इंटू 2a b इंटू सी हो जाएगा, b इंटू सी पहले दिया हुआ है। देखिए इसको हम लिखेंगे फिर दोबारा, 8a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर यहाँ हो जाएगा 3 दूनी 6abc, 6abc हो जाएगा। देखिए यहाँ पे इसका हम तुलना कर देंगे, इसका हम तुलना करेंगे और इसका तुलना करेंगे, यहाँ से देखिए abc यहाँ से कट जाएगा, abc कट जाएगा, यहाँ पे k बराबर हो जाएगा 6, k बराबर यहाँ पे आ जाएगा, k बराबर 6 आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है के स्क्वायर का मान हमसे पूछ रहा है, के स्क्वायर का जो मान हो जाएगा तो यहाँ पे 6 का भी वर्क कर देंगे, 6 का वर्क करेंगे तो 36 हो जाएगा, 6 का वर्क करेंगे तो कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखें, क्वेश्चन नंबर 32 देखिए सरलीकरण का क्वेश्चन आ गया है। देखिए सरलीकरण के क्वेश्चन में सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे छोटा कोष्ठक हल करते हैं, उसके बाद मझला कोष्ठक, उसके बाद बड़ा कोष्ठक हल करते हैं। देखिए सबसे पहले हम छोटा कोष्ठक हल करेंगे, यहाँ पे देखिए
ऐसे लिख देंगे -5 इंटू बड़ा कोष्टक को रहने देंगे, नहीं हल करेंगे पहले, इंटू 4 इंटू यहाँ पे मझला कोष्टक भी पहले नहीं हल करेंगे, माइनस यहाँ पे 3 दिया हुआ है, माइनस देखिए सबसे पहले हमें क्या हल करना है, छोटा कोष्टक हल करना है। यहाँ पे देखिए इसको हल करेंगे, यहाँ से हो जाएगा 2 3 6 हो जाएगा, 2 गुणा 3 में करेंगे 2 3 6 हो जाएगा, वो भी -6 हो जाएगा। 6 को गुणा 4 में करेंगे 4 6 24 हो जाएगा, 24 माइनस माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 24 आ जाएगा यहाँ पे, 24 ही हो जाएगा। और ये 24 और प्लस 6 पच्छे 30 हो जाएगा, 6 पच्छे 30 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे आ जाएगा 3, मझला कोष्टक लगाएंगे, फिर देखिए इसके बाद यहाँ पे भाग लगा देंगे, यहाँ पे कर देंगे 20 का गुणा हम 3 में कर देंगे, 20 यहीं 60 हो जाएगा, वो भी -60 हम कोष्टक में लिख देंगे, -60 लिख देंगे, इंटू यहाँ पे आ जाएगा 0.10 हो जाएगा, अपान 10 हो जाएगा। देखिए अब हम हल करेंगे, यहाँ से देखिए इसको अगर हल कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3 2 5, यानी कि यहाँ पे हल करेंगे इसको 54 आ जाएगा, कितना आ जाएगा इसको हल करने पे 54 आ जाएगा। अब हम हल करेंगे मझला कोष्टक, कौन सा कोष्टक हल करेंगे, मझला कोष्टक हल करेंगे। यहाँ पे देखिए -4 यहाँ पे पहले से दिया हुआ है, इंटू यहाँ से कर देंगे मझला कोष्टक हल करेंगे, ये -3 दिया हुआ है और माइनस यहाँ पे 54 हो जाएगा, -3 और -54 और यहाँ पे बच जाएगा -3। देखिए -3 कितना हो जाएगा, 3 3 6 हो जाएगा, -6 हो जाएगा, -6 -54 कर देंगे तो 54 और 6 कितना हो जाएगा, -60 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, -60 हो जाएगा। इसको देखिए हम यहाँ पे -60 लिख देंगे, -60 लिख देंगे और भागे यहाँ पे कर देंगे, भागे करेंगे तो यहाँ पे -60 हमारा पहले दिया हुआ है, -60 यहाँ से पहले दिया हुआ है, यहाँ पे बड़ा कोष्टक लगाएंगे और ये 0.5/10 पहले दिया हुआ है। इसके बाद हम क्या हल करेंगे, इसके बाद हम हल करेंगे बड़ा वाला कोष्टक, बड़ा वाला कोष्टक हल करेंगे, यहाँ पे -5 पहले दिया हुआ है, इंटू यहाँ पे देखिए ये माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, 6 चौके 24 हो जाएगा, 6 चौके 24 हो जाएगा, यानी कि 240 अपान यहाँ पे देखिए, अपान यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे -60 पहले से दिया हुआ है, -60 यहाँ पे पहले दिया हुआ है तो यहाँ पे -60 यहाँ पे पहले से लिख देंगे, क्योंकि ये भाग है तो यहाँ पे भाग लिख देंगे, इंटू यहाँ पे गुणा दिया है तो यहाँ पे हम गुणा में लिखेंगे 0.5/10 लिख देंगे। देखिए इसको हम काट देंगे, 60 से काटेंगे तो यहाँ से 4 बार में कट जाएगा, ये 4 बार में कट जाएगा और ये माइनस से कट जाएगा। देखिए दोस्तों फिर इसके बाद यहाँ से काट देंगे, 5 से इसको काटेंगे, 5 एकम 5 हो जाएगा और ये 5 दूना 10 हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा। फिर इसको काटेंगे, 2 से काटेंगे, 2 एकम 2 और ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 को गुणा हम 0.5 में कर देंगे, 5 दूना 10 हो जाएगा, 10 यानी कि एक अंक पे दशमलव लग जाएगा। यहाँ पे देखिए कितना आ जाएगा उसका, 1 आ जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 37 देखेंगे, एक पर्स में 1 रुपये और 2 रुपये के सिक्के 3:2 के अनुपात में है, यदि कुल धनराशि 70 रुपये है तो कुल कितने सिक्के हैं। देखिए एक पर्स में 1 रुपये और 2 रुपये के सिक्कों का अनुपात जो दिया 3:2 दिया है। देखिए मान लेते हैं 1 रुपये की सिक्कों की संख्या यहाँ पे 3x है, 1 रुपये की सिक्कों की संख्या यहाँ पे मान लेते हैं 3x, 2 रुपये की सिक्कों की संख्या मान लेते हैं 2x, 2 रुपये की सिक्कों की संख्या मान लेते हैं 2x। बोल रहा है क्वेश्चन में यदि कुल धनराशि 70 रुपये है। देखिए कुल धनराशि अगर निकालेंगे, यहाँ पे 3 का गुणा अगर 1 में कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3x, कितना आ जाएगा 3x आ जाएगा, 2 का गुणा 2 में कर देंगे 2 दूनी 4x हो जाएगा, 4x मिला के कितने कुल धनराशि है 70 रुपये है। इसको हम जोड़ देंगे, 4 3 7 हो जाएगा, 4 3 7 x बराबर 70 दिया तो x बराबर यहाँ पे आ जाएगा 10, x बराबर कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। फिर आगे क्वेश्चन बोला तो कुल कितने सिक्के हैं। देखिए ला के हम x का मान यहाँ पे रख देंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई हम कर देंगे, 10 यहाँ 30x हो जाएगा, इसका मान करेंगे यहाँ पे x रखेंगे, यहाँ पे 30 हो जाएगा, यहाँ पे अगर 10 रख देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 10 दूना 20। टोटल हमसे पूछ रहा कुल कितने सिक्के हैं, 30 और 20 को हम जोड़ देंगे, 30 20 कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 34 देखेंगे, एक कक्षा के 20 विद्यार्थियों की औसत आयु 29 वर्ष है, यदि शिक्षक की आयु इसमें शामिल कर ली जाती है तो पूरे समूह की औसत आयु 30 वर्ष हो जाती है। शिक्षक की आयु हमसे पूछ रहा है। देखिए 20 विद्यार्थियों की औसत आयु कितना दिया है, 29 वर्ष दिया है। देखिए इसमें एक शिक्षक और शामिल हो जाता है, एक शिक्षक और शामिल हो जाता है, तो पहले 20 विद्यार्थी थे, अब कितने हो जाएंगे 21 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 21 हो जाएंगे, तो यहाँ पे 21 का मल्टीप्लाई हम कर देंगे, यहाँ पे 29 हो जाएगा प्लस यहाँ पे 21 हो जाएगा, 9 में 1 जोड़ देंगे 10 हो जाएगा, 2 2 4 1 5 हो जाएगा। शिक्षक की आयु कितनी हो जाएगी 50 वर्ष हो जाएगी। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 35 दिया है, स्मार्ट बाजार घरेलू सामानों पर 14 खरीदे 11 मुफ्त पाएं ऑफर दे रहा है, स्मार्ट बाजार द्वारा दिया जा रहा शुद्ध छूट प्रतिशत कितना है। देखिए यहाँ पे फार्मूला आपको पता है, मुफ्त अपान टोटल होता है, मुफ्त अपान टोटल इंटू 100, मुफ्त दिया है यहाँ पे 11 अपान टोटल अगर इनका कर देंगे तो यहाँ पे 14 और 11 को जोड़ देंगे, 14 11 जोड़ देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 10 10 20 4 24 से 25 हो जाएगा। मुफ्त अपान टोटल इंटू 100 कर देंगे, इंटू यहाँ पे 100 कर देंगे, 25 से काटेंगे तो यहाँ से कट जाएगा 25 चौके 100, 11 का गुणा हम यहाँ पे 4 में कर देंगे, 11 चौके 44 हो जाएगा, 44%, यानी कि ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 36 दिया है, क्वेश्चन नंबर 36 दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4000 और 5000 के मध्य सबसे बड़ी संख्या है जो 42 से पूर्णतः विभाज्य है। देखिए 5000 के आसपास कौन सी संख्या एक बार चेक करेंगे। देखिए 5000 के आसपास संख्या यहाँ पे 4956 है, सबसे बड़ी संख्या यही दिखाई दे रही है, तो सबसे बड़ी हमसे पूछा सबसे बड़ी संख्या यही दिखाई दे रहा है, इसको अगर हम 42 से काटेंगे, 42 अगर इसको काटते हैं तो 42 से नहीं कटेगा, फिर आगे इसको हम चेक करेंगे तो ये 42 से कट जाएगा, 42 से कट जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी 4998 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर यहाँ 37 देखेंगे, रमन की आय 50,400 रुपये है, वह अपनी आय का 7.5% की बचत करता है। देखिए रमन की आय कितना दिया है 50,400 रुपये है, वह अपनी आय का 7.5% की बचत करता है।
इसका 7.5% हम निकालेंगे। 7.5 बटे में यहाँ पे 100 हो जाएगा। देखिए 2 जीरो से यहाँ पे 2 जीरो कट जाएगा। 7.5% का देखिए 504 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3780 मिल जाएगा। 3780 मिल जाएगा, यानी कि 3780 रुपये बचत करता है। तो खर्च कितना करता होगा, यहाँ से देखिए हम व्यय निकालेंगे इसका। यहाँ पे इसका जो व्यय आ जाएगा, यानी कि व्यय को ही हम खर्च बोलते हैं। व्यय बराबर आ जाएगा 50,400 में से हम 3780 माइनस कर देंगे। 50,400 में से हम 3780 माइनस कर देंगे तो हमको यहाँ से मिल जाएगा 46,620 मिल जाएगा। 46,620 मिल जाएगा। ये कितना व्यय करता है, 46,620 रुपये वह व्यय करता है। बचत कितना करता है, 3780 रुपये करता है। उसकी आय कितनी है, 50,400 रुपये उसकी आय है। फिर आगे क्वेश्चन बोला, यदि उसकी आय में 26% की वृद्धि कर दी जाती है और उसकी व्यय में 45% की वृद्धि कर दी जाती है। देखिए उसकी आय में 26% की वृद्धि करेंगे, उसकी आय कितनी है यहाँ पे, उसकी आय यहाँ पे देखिए 50,400 रुपये उसकी आय है। 50,400 रुपये में हम 50,400 रुपये में हम कितने की वृद्धि कर दें, 26% की वृद्धि कर देंगे। देखिए जब 26% की वृद्धि करेंगे तो इसको एक में हम जोड़ के लिखेंगे। 1 प्लस 26 बटे में 100 हो जाएगा। 1 प्लस यहाँ पे इसको जोड़ के लिखेंगे, 1 प्लस 26 बटे में 100 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे कट जाएगा तो यहाँ पे 2 अंक पे दशमलव आ जाएगा, यानी कि 1.26 आ जाएगा। 1.26 आ जाएगा तो यहाँ पे लिख देंगे इंटू 1.26 हो जाएगा। इसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 50,400 का अगर हम मल्टीप्लाई 1.26 में कर देंगे तो हमको यहाँ से मिल जाएगा 63,504 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, 63,504 मिल जाएगा। फिर आगे क्वेश्चन बोल रहा है, व्यय में 45% की वृद्धि करता है। व्यय में 45% की वृद्धि करता है। व्यय हमारा कितना है, 46,620 रुपये है। 46,620 रुपये है। इसमें वृद्धि कर देता है कितने परसेंट की, 45% की। उसी प्रकार देखिए, उसी प्रकार हम भी इसमें भी एक में जोड़ के लिखेंगे। 1 प्लस 45 पॉइंट, देखिए यहाँ पे हो जाएगा 45 अपन यहाँ पे 100 आ जाएगा। इसको जब हम काट देंगे तो यहाँ पे 2 अंक पे दशमलव आ जाएगा, यानी कि 1.45 आ जाएगा। 1.45 आ जाएगा। इसका मल्टीप्लाई हम कर देंगे, 1.45 में हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 67,599 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 67,599 आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, आगे क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसकी बचत में कितने परसेंट की वृद्धि होगी या कमी होगी। देखिए यहाँ पे हम इसकी बचत निकालेंगे। बचत बराबर हो जाएगा, यहाँ से देखिए इसका हम बचत अगर निकालेंगे, बचत बराबर यहाँ पे हो जाएगा। देखिए यहाँ पे इसकी इसकी नई आय यहाँ पे कितने दिया है, 63,504 दिया है। कितना दिया है, 63,504 दिया नई आय। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे नई व्यय कितना आया है, नई व्यय यहाँ पे आया 67,599 आया है। 67,599 दिया है। देखिए इसको हम घटा देंगे, इसमें से अगर घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 7,875 आ जाएगा, माइनस 7,875 आएगा। माइनस ही हमको संकेत करता है कि इसमें हमारी कमी हुई है। माइनस क्या संकेत करता है, कमी हुई है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी वाला करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन हम नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ से 38 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 38, इस क्वेश्चन को आप लोग HW कर लीजिएगा, इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। क्वेश्चन हम नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 39 दिया है। देखिए किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 49% अधिक निर्धारित किया गया। यदि व्यापारी उस वस्तु के अंकित मूल्य पर 16% कम पर बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत हमसे पूछ रहा है। देखिए इस क्वेश्चन को हम सक्सेसिव मेथड से हल कर देंगे। यहाँ पे 49% अधिक निर्धारित करता है तो इसको प्लस लिखेंगे, 49% इसको प्लस में लिखेंगे। 16% कम में बेचता है तो यहाँ पे माइनस हम 16 कर देंगे। प्लस माइनस यहाँ पे माइनस हो जाएगा, 49 इंटू 16 हो जाएगा। अपन यहाँ पे 100 आ जाएगा, अपन यहाँ पे 100 हो जाएगा। देखिए इसको हम यहाँ से प्लस माइनस यहाँ पे इसको देखिए हम घटा देंगे। यहाँ से घटाएंगे तो यहाँ से आ जाएगा, 9 में से 6 जाएगा तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, 4 में से 1 जाएगा तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, यानी कि 33। यहाँ पे माइनस लगा देंगे। देखिए इसको काट देंगे, यहाँ पे पॉइंट 2 अंक यहाँ पे दशमलव आ जाएगा। देखिए इसका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, 49 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.16 में तो हमको मिल जाएगा यहाँ पे 7.84 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, 7.84 मिल जाएगा। 33 में से हम 7.84 माइनस कर देंगे तो हमको यहाँ से 25.2 मिल जाएगा। 25.2% यहाँ पे मिल जाएगा, क्योंकि ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 40 दिया हुआ है। 42 मीटर ऊंची इमारत के शीर्ष से जमीन पर एक आदमी का अवनमन कोण 30 डिग्री है। देखिए एक इमारत है, यहाँ पे एक इमारत है, कितनी मीटर ऊंची है, 42 मीटर ऊंची है। देखिए यहाँ अवनमन कोण बनाती है 30 डिग्री का, अवनमन कोण बनाती है 30 डिग्री का। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से देखिए 30 डिग्री का कोण बनाती है। आगे क्वेश्चन बोल रहा है, वह आदमी इमारत के आधार से कितनी दूरी पर है। देखिए ये इसकी ये वाली लंबाई हमसे पूछ रहा है, ये वाली लंबाई हमसे पूछ रहा है। देखिए दोस्तों को पता है tan थीटा बराबर होता है, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे में आधार। tan थीटा बराबर होता है लंब बटे में आधार। tan थीटा का मान यहाँ पे दिया 30 डिग्री, tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3 होता है। लंब का मान यहाँ पे देखिए 42 दिया था, यहाँ पे 42 हो जाएगा अपान आधार का मान हमसे पूछ रहा है तो यहाँ पे रहने देंगे। यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ए बराबर आ जाएगा, ए बराबर √3 इंटू 42 हो जाएगा। देखिए √3 का मान यहाँ पे दिया 1.732 दिया है, यहाँ पे हम रख देंगे 1.732 इंटू 42 कर देंगे, बराबर मल्टीप्लाई करेंगे तो 72.75 यहाँ पे आ जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 41 दिया हुआ है। बोला यदि किसी संख्या के 20% को 96 में जोड़ते हैं। देखिए 20% को 96 में जोड़ने के लिए बोला है,
96 में जोड़ते हैं तो परिणामी वही संख्या हमको प्राप्त हो जाती है। परिणामी वही संख्या मान लेते हैं 100% हमको प्राप्त होती है। जोड़ने के लिए कितना बोल रहा है यहाँ पे 96 जोड़ने के लिए बोल रहा है। अपन यहाँ पे देखिए इनका अंतर देखेंगे तो इनका अंतर 20 और 100 का अंतर देखेंगे तो 80 हो जाएगा। 80 इंटू परसेंटेज में यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे, जीरो जीरो कट जाएगा, 8 से काटेंगे, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, यानी कि 12 का गुणा हम 10 में कर देंगे तो 12 धाम 120 हो जाएगा, 120 आ जाएगा। बोला उसी संख्या का 60% कितना होगा, इसका हम 60% निकाल देंगे तो 60 बटे में यहाँ पे 100 आ जाएगा। देखिए जीरो जीरो यहाँ से कट जाएगा, 12 गुणा हम 6 में कर देंगे, 12 6 यहाँ से 72 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 72 आ जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ से 42 देखेंगे, एक संख्या में 15% की वृद्धि की जाती है और परिणामी संख्या में पुनः 10% की वृद्धि की जाती है तो उसमें कुल कितने परसेंट की वृद्धि हुई है। देखिए यहाँ पे सक्सेसिव मेथड लगा देंगे, 15 की एक बार वृद्धि हुई, फिर दोबारा कितनी वृद्धि हुई है, 10 की वृद्धि हुई है, तो 15 प्लस 10, फिर प्लस प्लस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, 15 इंटू 10 अपान यहाँ पे 100 हो जाएगा। देखिए जीरो जीरो कट जाएगा, एक अंक पे दशमलव आ जाएगा, 15 10 25 हो जाएगा, 15 10 25 प्लस 1.5 हो जाएगा, 25 1 26.5 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 43 देखेंगे, यदि पी अनुपाते क्यू अनुपाते आर बराबर 13 अनुपाते 5 अनुपाते 14 दिया है। देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे पी अनुपाते क्यू अनुपाते आर बराबर, यहाँ पे हमको दिया है 13 अनुपाते 5 अनुपाते यहाँ पे 14 दे दिया है। फिर आगे दिया है आर अनुपाते यस बराबर 42 अनुपाते 3, इसको देखिए काट के हम छोटा कर लेंगे, 3 से काटेंगे 3 एक कम 3, इसको काटेंगे 3 एक कम 3 चौके 12, यानी कि आर अनुपाते यस का मान कितना दिया है, 14 अनुपाते 1 दिया है। आर अनुपाते यस का मान कितना दे दिया है, 14 अनुपाते यहाँ पे 1 दिया है। फिर आगे क्वेश्चन बोल रहा है पी क्यू आर यस का मान हमसे पूछ रहा है, यहाँ पे लिखेंगे पी अनुपाते क्यू अनुपाते आर अनुपाते यहाँ पे यस हमसे पूछ रहा है। देखिए जो यहाँ पे संख्या बची है वही संख्या ला के हम यहाँ पे रख देंगे, यहाँ पे 14 यहाँ पे ला के रख देंगे, यहाँ पर 14 रख देंगे, जो संख्या बची है तो ला के हम यहाँ पे पुट कर देंगे। देखिए यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो यहाँ पे 14 ला के रख देंगे, यहाँ पे 14 रखने, देखिए ला के इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 13 का गुणा ला के हम 14 में कर देंगे तो 13 इंटू 14 हो जाएगा, बराबर यहाँ पे आ जाएगा 13 इंटू 14 हो जाएगा, अनुपाते लगाएंगे, 5 गुणा हम देखिए 14 में कर देंगे तो 5 इंटू 14 हो जाएगा अनुपाते, 14 को इंटू 14 मल्टीप्लाई कर देंगे, 14 इंटू 14 हो जाएगा, यहाँ पर भी अनुपाते लगाएंगे, यहाँ पे हो जाएगा अनुपाते, 14 गुणा 1 में कर देंगे, यहाँ पे हो जाएगा 14 इंटू यहाँ पे 1 हो जाएगा। देखिए यहाँ से 14 सब में 14 यहाँ से कट जाएगा, यहाँ से 14 कट जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे पी अनुपाते क्यू अनुपाते आर अनुपाते यहाँ पे यस हमसे पूछ रहा है। देखिए यहाँ पे पहले हम 3 से काट दिए थे, यहाँ पे हम 3 से काट दिए थे तो लाख हम यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 13 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, 13 3 39 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, यहाँ पे 39 हो जाएगा। यहाँ पे बच्चा है 5, यहाँ पे हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, पंक्तियाँ हैं 15 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अनुपाते यहाँ पे 14 का गुणा फिर 3 में करेंगे, 14 में 28 42 हो जाएगा, और 1 का गुणा अगर हम 3 में करेंगे, 3 एक कम 3 हो जाएगा, 3 एक कम 3 हो जाएगा, यानी कि 39 15 42 और अनुपात यहाँ पे 3 आ जाएगा। केवल ऑप्शन ए में दिया तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम यहाँ से 44 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 44 दिया है, यदि दो संख्याओं का अनुपात 8 अनुपात 7 है तो उसका महत्तम समापवर्तक यानी कि एचसीएफ दिया है तो उसका लघुत्तम समापवर्तक हमसे पूछ रहा है। देखिए दोस्तों जब रेशियो में दिया हो और अगर एचसीएफ दे दिया हो तो एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम निकल जाएगा, हमारा एलसीएम बराबर हो जाएगा एचसीएफ इंटू ए इंटू बी हो जाएगा, एचसीएफ इंटू ए इंटू बी हो जाएगा, ए इंटू बी हो जाएगा। एलसीएम हमसे पूछ रहा है, एचसीएफ का मान 30 दिया तो ला के हम यहाँ पे 30 रख देंगे, ए का मान यहाँ पे 8 दिया तो यहाँ पे 8 रख देंगे, इंटू बी का मान यहाँ पे दिया 7, यहाँ पे 7 रख देंगे, यहाँ पे 30 गुणे 8 सते 56 हो जाएगा, 8 सते 56 हो जाएगा, 56 का गुणा हम 3 में कर देंगे, 36 का 18, देखिए यहाँ पे 1680 हमको मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा, 1680 मिल जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ से 45 देखेंगे, एक मोटर चालक 50 मिनट में कुल 30 किलोमीटर की दूरी तय करता है, वह पहले 11 मिनट तक x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, फिर अगले 25 मिनट तक 2x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और अंत में यात्रा के शेष भाग में x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ड्राइव करता है, तो x का मान हमसे पूछ रहा है। देखिए दोस्तों यहाँ पे जो उनकी समय है वह यहाँ पे अलग अलग दिखाई दे रहा है, यहाँ पे पहले 11 मिनट का समय लग रहा था, बाद में कितने का लग रहा है, 25 मिनट का समय लग रहा है। देखिए दोस्तों अगर इनका समय अगर अलग अलग हो तो दूरी आपस में जुड़ जाती है, दूरी आपस में जुड़ जाती है तो पहले हम दूरी निकालेंगे, दूरी बराबर हो जाता है स्पीड इंटू टाइम, क्या होता है, चाल गुणे में समय हो जाता है। देखिए स्पीड यहाँ पे x किलोमीटर दिया है और यहाँ पे समय 11 दिया है, 11 गुणा x में कर देंगे तो 11x हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 11x हो जाएगा। ये हमारा मिनट में दिया है तो हम यहाँ पे 60 से भाग देंगे तो हमारा कितने में इसमें आ जाएगा, घंटे में आ जाएगा। इसमें देखिए हम इसको दूरी को जोड़ के लिखेंगे, 25 का गुणा 2 में 1 कर देंगे, 25 दूना 50x हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 50x हो जाएगा। ये भी हमारा मिनट में दिया था, इसको हम घंटे में चेंज करेंगे, यहाँ पे 60 से भाग दे देंगे, प्लस यहाँ पे दिया आगे फिर क्वेश्चन बोल रहा है अंत में यात्रा के शेष भाग में 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ड्राइव करता है। देखिए शेष भाग, देखिए टोटल भाग यहाँ पे 50 मिनट का समय लग रहा है, 50 में से देखिए हम शेष भाग हटा देंगे, शेष भाग हटाएंगे तो यहाँ पे पहले 25 में पहले 11 मिनट का लग रहा था, बाद में कितने मिनट का लग रहा था, 25 मिनट का, 25 से 11 जोड़ देंगे, 25 प्लस यहाँ पे 11 जोड़ देंगे, यहाँ पे इंटू इसको कितने कितने किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, तो यहाँ पे x का मल्टीप्लाई कर देंगे अपन इसके भी देखिए हमारा मिनट में दिया था, इसको चेंज कर देंगे तो यहाँ पे 60 से भाग दे देंगे तो यहाँ पे हमारा घंटे में आ जाएगा। कितने टोटल दूरी इसको तय करना है, 30 किलोमीटर की दूरी तय करना है, तो बराबर यहाँ पे हम 30 कर देंगे, यहाँ पे देखिए 60 इसका एलसीएम हो जाएगा, 60 यहाँ पे इसका एलसीएम 60 हो जाएगा, यहाँ पे 11x दिया तो 11x ले देंगे, यहाँ पे 50x दिया तो 50x ले देंगे, यहाँ पे 25 और 11 जोड़ देंगे तो यहाँ पे 36 हो जाएगा, 50 में से 36 को माइनस कर देंगे यहाँ पे 14 आ जाएगा, 14 गुणा x में कर देंगे तो यहाँ पे 14x हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 14x हो जाएगा, बराबर यहाँ पे हमको 30 दिया पहले से, देखिए इसको हम जोड़ देंगे, 50 10 60 10 70 74 75 हो जाएगा, यहाँ पे जोड़ेंगे तो 75 हो जाएगा, कितना हो जाएगा
75x हो जाएगा, कितना हो जाएगा 75x हो जाएगा। और ये 60 को गुणा 30 में कर देंगे तो 36 18, यहाँ पे आ जाएगा 1800। यहाँ पे x बराबर निकालेंगे, इसको काट देंगे, 75 से काटेंगे तो ये 24 बार में पूरी तरीके से कट जाएगा। x मान कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा, x मान कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 46 दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे 4328 की राशि ABC और D के बीच इस प्रकार विभाजित की जाती है कि A और B और C तथा C और D के हिस्से में क्रमशः 4:5 और 4:5, 6:7 के अनुपात में ए का हिस्सा हमसे पूछ रहा है। देखिए दोस्तों यहाँ पे A अनुपात यहाँ पे B का जो मान दिया है वह 4:5 दिया, तो यहाँ पे हम लिखेंगे A अनुपात B का मान कितना दे दिया है 4:5 दिया, तो यहाँ पे लिख देंगे 4:5 लिख देंगे। फिर आगे देखिए यहाँ पे B अनुपात C का मान दे दिया है, यहाँ पे हम लिखेंगे B अनुपात C का मान कितना दिया है, ये भी 4:5 दिया है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4 अनुपात यहाँ पे 5 लिख देंगे। फिर आगे यहाँ पे दिया C अनुपात D, तो यहाँ पे लिखेंगे C अनुपात यहाँ पे D लिख देंगे। C अनुपात D का मान कितना दिया है 6:7 दिया है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 6 अनुपात यहाँ पे हम 7 लिख देंगे। यहाँ से तीनों को हम रेशियो ले लेंगे A B C अनुपात यहाँ पे D, यानी कि चारों को हम रेशियो ले लेंगे। यहाँ पे देखिए इसके पहले वाले अंक को हम यहाँ पे लिख देंगे और इसके पहले वाले अंक को हम यहाँ पे लिख देंगे। 6 अनुपात यहाँ पे 6 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे इसके बाद वाला अंक 5 हो जाएगा और यहाँ पे 20 के बाद वाला अंक 5 हो जाएगा। यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, चार चौक यहाँ पे देखेंगे, चार चौक को 16, 16 को पूरा 6 में कर देंगे। यहाँ पे करेंगे चार चौक को 16, 16 × 85, 16 छक्का 96, 16 छक्का यहाँ पे 96 हो जाएगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 चौक को 20, 20 छक्का 120 हो जाएगा, यहाँ पे 120 हो जाएगा। यहाँ पे 5 छक्का 30, 30 × 5 150 हो जाएगा, 15 15 150 हो जाएगा, 150 हो जाएगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे करेंगे 5 × 25, 25 7 कितना हो जाएगा 175 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 175 हो जाएगा। बोल रहा है 4328 रुपये की राशि, लेकिन यहाँ पे अगर हम राशि चेक करेंगे तो कितनी टोटल राशि है, यहाँ पे टोटल राशि कितनी है, यहाँ से अगर चेक करेंगे तो 5 5, यहाँ पे 6 5 11 के यहाँ पे 1 हो जाएगा, इसको हम जोड़ देंगे, इसको हम जोड़ देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 7 7 5 12 12 2 14 14 14 और 6 20 हो जाएगा, 20 3 23 23 1 यहाँ पे 24 हो जाएगा, 23 1 24 हो जाएगा, यहाँ पे 2 बच जाएगा, 1 1 2 1 3 हो जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा, यानी कि 541 रुपये है। लेकिन ये बोला टोटल राशि कितनी है 4328 रुपये टोटल राशि है। टोटल राशि कितना यहाँ पे दिया है 4328 रुपये टोटल राशि, लेकिन हमारा टोटल राशि यहाँ पे कितना आ रहा है 541 का आ रहा है। यहाँ पे हम लिख देंगे 541। यहाँ पे एक का हिस्सा पूछा है, एक का हिस्सा यहाँ पे देखिए, एक हिस्सा यहाँ पे कितना है, एक हिस्सा यहाँ पे 96 है, तो यहाँ पे 96 का मल्टीप्लाई हम कर देंगे। देखिए 541 को हम काट देंगे, 541 को काटेंगे तो ये 8 बार में कट जाएगा, कितने बार में कटेगा 8 बार में कट जाएगा। 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे हम 96, 8 6 48, इकाई अंक 8 आएगा, इकाई अंक 8 पर इसी में दिया है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन